हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह की शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने की मुहिम तेज हो गई है। अंशुल सिंह आसिफ नगर में निर्माणाधीन प्राधिकरण की कॉलोनी बेहद गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते आज उन्होंने यूपी सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को इसका समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही रुड़की शहर में लोगों को एक बेहतर कॉलोनी गंग नहर किनारे मिलेगा। इस दौरान यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने कहा कि गंग नहर में किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने दिया जाएगा। मेन मुद्दा इनका एक सोलानी पार्क का कंस्ट्रक्शन था, जो कि वो दो नहरों के बीच की फीलिंग रीच का एरिया है और वहाँ पे जो है केवल मतलब एथनिक टाइप्स के वर्क्स ही हैं। ऑलरेडी पार्क बना हुआ है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जी। तो अभी एक परियोजना वैसी बनाई जा रही है वाटर पार्क टाइप की, और सहमति बनी है कि डिपॉजिट पे अगर विभाग को देंगे पैसा तो हायर लेवल से सैंक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो वो है सर जिस कोई ज़मीन इसमें नहीं जाने दी जाएगी, इसलिए हम लोग हैं आज। अच्छा क्या? हाँ, हम लोग नोटिस जारी जहाँ भी इस तरह की है तो तत्काल नोटिस जारी हो रहे हैं, विधिक कार्यवाही चल रही है, जगह चिन्हित की जा रही है। दूसरा इनका एक मेन इशू था इस कॉलोनी का, ये जो वाटर यहाँ से जो था निकासी, वो चाह रहे थे कि वो कैनाल में आ जाए, जिसके लिए हम बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि कैनाल में हमारा रेगुलेटेड फ्लो है और हमारी एवरी ड्रॉप्स कैलकुलेटेड रहती है। तो दूसरे अल्टरनेट सॉल्यूशंस ये देख रहे हैं। इन ऑप्शन ये जो है ना एक प्लान का पार्ट है। अब ये प्लान करें, लैंड सर्वे कराएं, जहाँ इनको ड्रेनेज दूसरी ड्रेनेज मिलती है वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें विजिट्स का हमारा ये है कि कई जगह हमें वाटर के इश्यूज़ आते हैं, कि निकासी के इश्यूज़ आते हैं। खासकर आसिफ नगर में जो हमारी परियोजना बन रही है उसमें निकासी का योजना, तो उनसे हम लोग सजेशंस ले रहे थे। नहर में अगर पानी डाल सकते हैं तो क्या उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर नहीं डाल सकते हैं तो क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस रहेंगे। तो एक ये तरीके से एक मंथन भी चल रहा था और साथ में हम लोग देख भी रहे थे कि प्रशासनिक तौर पे क्या फीजिबल है क्या नहीं है। साथ में हमने सोलानी पार्क का भी विज़िट करा। वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था बिकॉज हमें यूपी इरिगेशन से कुछ एनओसीज आनी थी, तो उनकी तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। कुछ हमें प्रोजेक्ट्स को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस प्रोजेक्ट को हम ले सकें। इसमें दो तरीके से काम हो सकता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को मॉडिफाई करके हम लोग करेंगे, नहीं तो डिपॉजिट वर्क के थ्रू करेंगे, जिसमें हम फंड्स इनको ट्रांसफ़र करेंगे, देन दे विल गो अबाउट इट। मेन काम हमारा ये है कि काम कोई भी करे, चाहे फंड्स HRD उसमें दे देगा, बट सौंदर्यीकरण शहर का हो, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, डेवलपमेंट हो एंड लेजर एक्टिविटीज़ बढ़े, रहने की हाउसिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो पाए। तो ये मेन फोकस है। कब तक आसिफ नगर परियोजना जैसे आप देख ही रहे हैं, विद इन 6 मंथ्स आई थिंक इट विल रेडी टू गो। इसको हम विद इन 3-4 मंथ्स हम लॉन्च भी करने वाले हैं। तो जैसे होता है आप देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% काम तो हो ही रखा। अभी फिलिंग का फाइनल स्टेजेस में काम चल रहा है। STP यहाँ बन चुका है जी पानी निकासी के लिए। तो यहाँ हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, तो उसके लिए सक्शन व्हीकल्स के थ्रू यहाँ से फिर हटा दिया जाया करेगा। अगर पास में कोई सीवरेज हमारा वो होगा, चेम्बर होगा, तो उधर हम डाल दिया करेंगे। दूसरा रहा जो बारिश का पानी रहा, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ मेन काम हमारा उसी का ही है। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो नहर में डालना, 3 ऑप्शन है इनफैक्ट, नहर में डालना या उसको नीचे डेप्थ में ले जाके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा जो आगे NH का नाला बन रहा है या आगे जो हमारे शहर के जो हमारे नाले हैं या नहर है, उसमें हम ले जाएं। तो तीनों ऑप्शन हमारे